अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम सेकंड ईयर मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। ये वो लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो तकरीबन हर साल पेपर में आते हैं। तो स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो इस साल आने के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आने के 100% चांसेस हैं। तो हम सबसे पहले तो आपके पास चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके पास टोटल ही 7 चैप्टर हैं। तो 7 चैप्टर के टोटल जो मैंने क्वेश्चन आपके पास सिलेक्ट किए हैं वो 23 क्वेश्चन हैं। अगर आप ये 23 क्वेश्चन कर लेते हैं तो इनमें से आपके 80 से 90% आने के चांसेस हैं। तो आपने इनमें से कोई क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना, किसी सूरत में आपने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम आपके पास प्रूफ है क्वेश्चन 1 का कि आपके पास ax माइनस 1/x इज इक्वल टू लॉग e की पावर a। ये आपका फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा एक्सरसाइज 1.3 से, तो इसको ज़रूर कीजिएगा स्टूडेंट। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि प्रूव दैट y dy ओवर dx प्लस x इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर एंड y इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्केयर। एक्सरसाइज 2.4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप जरूर कीजिएगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन को। उसके बाद आपके पास है इंटीग्रेशन करें 0 से π/4 cos की पावर 4t और dt। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्वेश्चन करना है, ग्राफ बनाना है और उसके आपने कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हैं। 5.2 का क्वेश्चन है 2x प्लस 3y लेस देन इज इक्वल टू 18, x प्लस वाई लेस दैन इज इक्वल टू 12, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट 5.2 का है। इसमें आपका पहले आपने x एक्सिस y एक्सिस की लाइन ड्रा करने के बाद ग्राफ बनाने के बाद स्टूडेंट फिर आपने इस क्वेश्चन के कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हैं। उसके बाद फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इट्स फोकस एट ओरिजिन पैरेलल टू y एक्सिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता है चैप्टर नंबर 6 का, तो लाजमी कीजिएगा स्टूडेंट। उसके बाद अगर हम 7 चैप्टर की बात करें, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है इन दी कोप्लेनर। अल्फ़ा आई प्लस यहाँ पे 1j है, आई प्लस जे प्लस 3k है, 2i प्लस जे माइनस 2k है। तो स्टूडेंट आपने डिटर्मिनेंट लेके 0 के इक्वल करके यहाँ पे स्टूडेंट आपने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोप्लेनर वाला। तो कोप्लेनर वो होता है, अक्सर डेफिनेशन आती है जहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 इक्वल करके हम वैल्यू निकाल देते हैं, या कोप्लेनर अगर शो करना हो तो डिटर्मिनेंट लेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए। अगर 0 आंसर आता है तो कोप्लेनर होता है, अदरवाइज नॉन कोप्लेनर। क्वेश्चन नंबर 7 e की पावर 2x cos 3x dx 3.4 का इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करना है, ज़रूर कीजिएगा स्टूडेंट इसको। उसके बाद 3 पॉइंट a b c दे दिए तो वर्टिस ये, तो वहाँ दी फाइंड वर्टेक्स फोर्स आपने फाइंड किया है, 3 दिए हुए a b c d। उसके बाद फिर तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, फर्स्ट चैप्टर का है, बहुत इजी क्वेश्चन है 1 माइनस cos x ओवर sin स्क्वायर x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको भी जरूर कीजिएगा। फिर सेकंड चैप्टर का स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, तो dy ओवर dx इज x इक्वल टू a इंटू cos t प्लस sin t और y इज इक्वल टू a इंटू sin t माइनस t cos t। 2 पॉइंट आपके पास 5 का क्वेश्चन होगा, dy बाई dx चेन रूल यूज करते हुए आपने जरूर सॉल्व करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, 10 क्यूब एक्स सीकेंड एक्स और dx वाला इंटीग्रेशन है, तो ये भी स्टूडेंट आपने ज़रूर करना है स्टूडेंट। उसके बाद आपके पास कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 जो आपके पास आ रही एक्सरसाइजेज, ये आप ज़रूर कीजिएगा और किसी सूरत में भी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। यहाँ पे स्टूडेंट 2.5 एक्सरसाइज, 2.7, 5.3 के मैक्सिमाइज वाले मिनिमाइज वाले पहले 6 क्वेश्चन है, किसी सूरत में आपने नहीं छोड़ना। और 3.6, 3.8 और 3.3 की भी बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं स्टूडेंट, आप ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट हम अगर फाइंड द एरिया फाइंड करना है बिटवीन एक्स एक्सिस, आपके पास कर्व दी हुई है √2ax माइनस एक्स के a, तो एरिया आपने फाइंड करना है कर्व के स्टूडेंट, इसको ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद मिनिमाइज वाला फंक्शन है, तो आपने f इंटू एक्स वाई एक्स प्लस 3y और यहाँ पे सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट 2 इक्वेशनें दी गई हैं। तो पहले क्वाड्रेंट में लाइक करें x भी ग्रेटर देन इज 0 इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये मिनिमाइज चेक करना है, तो 5.3 का यहाँ पे मैंने लिखा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर रिपीट होता रहता है, या मैक्सिमाइज वाला आता है या मिनिमाइज वाला आता है स्टूडेंट, इसको ज़रूर कीजिएगा।
और उसके बाद आपने 7 चैप्टर का प्रूव करना है। आप ट्राइंगल है तो b इज इक्वल टू सी cos a प्लस a cos c बाय यूजिंग वेक्टर मेथड से करना है, ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद 2 प्रूव हैं यहाँ पे, एक मैंने पहले लिख दिया है और यहाँ पे स्टूडेंट प्रूव दैट लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n की पावर 1 + 1 ओवर n की पावर n वो e के इक्वल है। स्टूडेंट्स को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे 2.5 मैंने इंपॉर्टेंट लिखी, सारे क्वेश्चन करने। यहाँ पे 10 इंटू पी 10 इनवर्स x शो डैट 1 + x स्क्वायर y1 माइनस p इंटू 1 + y स्क्वायर 2.5 का लास्ट क्वेश्चन है, तो जरूर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 इंटीग्रेशन का है, 18 वाला फिर ग्राफ का क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको भी आप जरूर कीजिएगा। 5.2 का है और इसके आपने कॉर्नर पॉइंट जरूर फाइंड कीजिएगा। उसके बाद प्रूव दैट द एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, और जरूर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले चैप्टर का 1.3 से लिमिट थीटा 0 1 माइनस cos p थीटा 1 प्लस cos p थीटा जरूर कीजिएगा स्टूडेंट। इसको क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इंटीग्रेशन cos x sin x log of sin x dx इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3 है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन इंटीग्रेशन के मैंने लिए हैं, स्टूडेंट जरूर कीजिएगा। 2 से 3 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 dx 2 इंटू, तो ये 21 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर कीजिएगा। ये स्टूडेंट आपके पास डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेट वो होता है जिसमें आपके पास इंटीग्रल लिमिट दी होगी, इनडेफिनेट में इंटीग्रल नहीं होती, लिमिट 2 से 3 तक है। और 222 की बात करें y ओवर x इज इक्वल टू 10 इनवर्स x ओवर y, हमने प्रूव करना है dy बाई dx इज इक्वल टू y ओवर x स्टूडेंट, ये भी आपका 2.5 का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आता है, हमने प्रूव करना है b cos a प्लस a cos c, तो 7 चैप्टर का ये स्टूडेंट मैंने 6 और 4 चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन लिए, कुछ जो बहुत ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे वो मैंने लिखे, बाकी सारे चैप्टर से मैंने सेलेक्ट किए। लेकिन आपने 2.7, 2.5, 3.4, 3.8 और 5.3, तो आप इसके बाद 7.3 भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। जो भी आप स्टूडेंट किसी सूरत में आपने ये जो एक्सरसाइजें लिखी हैं बॉक्स में आप नहीं छोड़नी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन में 80+% इन क्वेश्चन से ज़रूर आएगा। किसी सूरत में इनमें से क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट हम न्यू लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। और स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अगर इसका पूरी बुक आपको स्टार्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और MCQs के गेस्ट पेपर और स्कीम चाहिए तो आप अपनी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मैं नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक योर पेपर।